एयर टू एयर मिसाइल फिट करने जा रहे हैं। यानी अगर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर इनको आसमान में मिल गया तो ना सिर्फ ये दुश्मन अगली फॉर्मेशन, ये सर ये तेलंग जो फॉर्मेशन की बात हो रही है, ये दरअसल वही मैं आपसे कैसा दिखता है ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ, वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangil visibility formation. better है, slant visibility when you come close, वो problem है। For you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in Vic formation, going past the saluting base. इक्विपमेंट जो एडवांस GPS है उस पर डिपेंड करेगा या आई साइट पे डिपेंड करेगा। अब देखना होगा कि सिचुएशन यहाँ पे क्या है। धुंधला है सर थोड़ा, अभी भी उतना फॉर्मेशन के बारे में बता दूं, 11 दिसंबर 1978 को पहली बार जो एयर ड्रॉप का जो इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय ऐतिहासिक माना जाता है इसको कि अपने आप में जो हमारी जो नीति थी उसमें परिवर्तन था, इसलिए तरंग फॉर्मेशन जो है वो उड़ाया था। और ये हेरिटेज एयरक्राफ्ट की कैटेगरी जवानों को पैराशूट से एयर ड्रॉप किया गया था, जो थोड़ी देर पहले विंग कमांडर कह रहे थे। तो वो जो और अब इस वक्त अर्जुन फॉर्मेशन सर जो हम देख रहे हैं इस वक्त, एक MC-295 विमान, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। एक C-295 है और 2 चार्ली 130 एयरक्राफ्ट। देखिए ऐसा है कि ये जो जहाज हैं ये फॉर्मेशन में टैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट जब होती है तब अपने फॉर्मेशन होती है, पर ये डिस्प्ले की फॉर्मेशन अलग होती हैं। वाइन ग्लास, ये इन्वर्टेड वाइन ग्लास, ये जो फॉर्मेशन होंगी ये डिस्प्ले के एंगल से दिखाई जाती हैं। उनके स्किल कैसा है, उनका वो जो आंखों को क्या अच्छा लगे, पर जो एक्चुअल फॉर्मेशन होती है लो लेवल फिंगर 4 और जो कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the नेत्र formation. नेत्र फॉर्मेशन इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरह से अलग अलग फॉर्मेशंस जो हैं वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। और अब इंतजार है अगली फॉर्मेशन का। यहाँ पर ये भारतीय नेवी का जहाज आ रहा है P-81, ये जो है उसके साथ में 2 Su-30 आपको दिख सकते हैं दोनों तरफ। ये ISR के फैसिलिटी के लिए और सर्विलेंस के रूप में यूज किया जाता है। बहुत ही सक्षम जहाज है ये, और जो भी हमारा ESM जो है उसके थ्रू हम जहाज के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं दुश्मन क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है, किस प्रकार से उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को यूज किया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देता है। जी हाँ, P-8I जो है ये इंडियन नेवी का बहुत ही शानदार इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट है। हिंद महासागर पर नजर रखना, बे ऑफ बंगाल पे नजर रखना, अरेबियन सी पर नजर रखना इसी जहाज द्वारा किया जाता है। ये पानी के नीचे जो छुपे हुए दुश्मन के सबमरीन है उसको भी ढूंढ लेता है। खास बात यह है कि हाल ही में जो रेड सी के पास भारतीय शिपिंग के ऊपर अटैक हुआ था और हमारे भारतीय जो क्रू थे उनको हाईजैक कर लिया गया था
था उस वक्त हमने P8 को ही लॉन्च किया था उस हूती विद्रोहियों द्वारा हाईजैक शिप को ट्रैक करने के लिए। तो ये दिखाता है कि P8 की मदद से इंडियन नेवी अब हिंद और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन, शक्ति का प्रतीक भीम, और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। 3 और जो फाइटर एयरक्राफ्ट आपस में एक साथ This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. 4 तेजस है जो कि डायमंड फॉर्मेशन में आ रहे हैं आपके सामने। तेजस हमें जैसा कि पता है कि हम भारत में निर्मित ये जहाज हैं और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 जो है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तेजस के तो चर्चा बहुत है, इसके एडवांस वर्जन बन रहे हैं और ये ही भारत का मेन स्टे फाइटर होगा जो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है। तो तेजस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी और इसको एक्सपोर्ट की बात चल रही है, बहुत कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो हमको इस पर बहुत गर्व है तेजस का। तेजस मार्क 2 आ जाएगा, नेवल वर्जन भी आएगा जिसके अंदर 2 इंजन होंगे। तो वो दिखा भी रहे हैं हम कि जिस तरह से वो डायमंड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो तेजस फॉर्मेशन इस वक्त किस तरह से ये 4 तेजस विमान, ये देखिए पायलट अंदर है, कॉकपिट के अंदर है इस कैमरे में। तो ये जनरल प्रधानमंत्री महसूस कर पाएंगे क्योंकि हाल में तेजस में बैठे थे तो तस्वीरें दिखाई थी हमने। एग्जैक्टली, प्रधानमंत्री को ये बिल्कुल एक्सपीरियंस Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा जाता है इनके और इन्होंने बहुत सेवा की है भारतीय वायुसेना में और उम्मीद है कि अभी और बने रहेंगे। हालांकि जहाज अब आखिरी वर्जन पे है, आखिरी पीढ़ी पे है, अपने आखिरी लैग पे है और निश्चित रूप से इनको रिप्लेस करने की बात। आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। Rafale aircraft, याद में है the Vajrang formation, meaning diamond bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. जी, आप फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे और सुचरिता जैसे आप कह रही थी ना थोड़ी देर पहले तेजस को लेकर कि वो एक्साइटमेंट पीएम भी फील कर पा रहे होंगे और वो एक्साइटमेंट यहाँ जो ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर हमारे साथ स्टूडियो में है, वो एक्साइटमेंट उनमें भी आप उसी तरह से देख सकते हैं कि जैसे ही फॉर्मेशन चेंज हो रही है वैसे ही उनकी एक्साइटमेंट भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लें। वो मारुत फॉर्मेशन की बता